नोक झोंक। श्याम सुंदर मन में विचार करते हैं कि हमारी 16,108 महारानियां, इनमें से सभी कभी न कभी किसी न किसी बात पर रूठती रहती हैं, कभी न कभी कुछ न कुछ मांग फरमाइश करती रहती हैं। पर महारानी श्री रुक्मिणी जी जो सबसे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, इन्होंने आज तक हमसे कोई फरमाइश ही नहीं की, कभी ये रूठी ही नहीं। सब महारानियों के अलग अलग कोप भवन बने हुए हैं, परंतु महारानी माता रुक्मिणी के तो कोप भवन में कभी झाड़ू भी नहीं लगी। ऐसी हैं, बड़ी अद्भुत हैं, मां लक्ष्मी के स्वरूपा है मां रुक्मिणी। संतरी से लेके महामंत्री तक, दरबान से लेके महान सेना नायक तक, प्रातः काल से लेके सायंकाल तक एक बार तो पूछ ही लेते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो। दया की प्रतिमूर्ति है, वात्सल्य की पराकाष्ठा है मां रुक्मिणी। भगवान ने मन में विचार किया, हमारी रुक्मिणी जी कभी रूठती ही नहीं है, आज क्यों ना हो कुछ हंसी मजाक कर लिया जाए। अब द्वारकाधीश प्रभु थोड़ी गंभीर अवस्था में भवन में प्रविष्ट हुए। पधारिए गोपाल, स्वागत सत्कार किया है मां रुक्मिणी ने, सुंदर सिंहासन पर विराजमान हो गए। मैया पीछे से पंखा करने लगी, भगवान कुछ बोलते ही नहीं है, चुपचाप बैठे। रुक्मिणी मैया ने धीरे से कहा, हे गोविंद, आज आप मौन क्यों हैं? आज कुछ बात ही नहीं कर रहे, कोई समस्या, क्या कारण है? बोले नहीं नहीं देवी कोई बात नहीं। बोले नहीं कोई बात तो है, इस प्रकार से आप कभी मौन तो रहे नहीं, कोई अपराध किसी से हो गया क्या, या फिर मुझसे कोई गलती बन गई क्या? भगवान ने देखा मौका बढ़िया है, सो बोलने लगे, बोले देवी अब कुछ पूछो मत। बोले नहीं नहीं बताइए आप क्या हुआ, मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? आप बात ही नहीं कर रहे, कोई गलती हो गई? बोले देवी कोई एक आध गलती तुमसे भई हो तो हम बात ही करें, आप तो गलती पर गलती और गलती पर गलती करती जाते हो, क्या हो गया गोविंद? हे द्वारकाधीश ऐसा क्या अपराध हो गया? बोले राजपुत्री प्शिता भूपैः लोकपाल विभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूपोतार्य बलोर्जितैः। पहली गलती तो आपकी ये है कि मेरा और आपका कोई मेल नहीं है, फिर भी आपने हमसे विवाह कर लिया। क्या मिला देवी तुमको हमसे विवाह करके, शादी करके? कुछ मिला तो है नहीं, कोई मेल नहीं है। कहाँ तुम राजाधिराज महाराज की पुत्री, कहाँ हम गैया चराने वाले ग्वालवाल, कोई मेल है ही नहीं। तुम्हारे भाई तो तुम्हें किसी राजा के राजकुमार को देना चाहते थे, परंतु तुमने फिर भी हमारा वर्ण किया, क्या मिला? भगवान ने मुड़ करके देखा, नाराज हुई क्या? परंतु नाराज तो हो नहीं रही है रुक्मिणी जी को, तो अजीब सा लग रहा है, आज पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। कुछ नहीं बोली तो भगवान फिर बोले, ओहो देवी हम समझ गए, आप ये सोचती होगी मन में कि मैं शादी तो आपसे बिल्कुल नहीं करती, परंतु मैंने ये सुना था कि आप बड़े बलवान हैं। अरे देवी काहे के बलवान? कि राजभ्यो बिभ्रतः शुभ्रो समुद्रं शरणं गता बलवद्भिकृतद्वेषान् प्रायस्त्यक्तनपासना प्रायस्त्यक्तनपासना। हम बलवान नहीं हैं, देखो तो सही, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के डर के मारे आकर के समुद्र में छिप गए हैं, समुद्र में आके हमने एक नगरी बनाई है। भगवान ने फिर से देखा, नाराज हुई क्या? पर नाराज तो नहीं हो रही है। ओहो हम समझ गए,
तुम सोचती होगी कि मैं शादी तो बिल्कुल नहीं करती आपसे, परंतु पत्र में आपने लिखा था कि आपके बहुत से गुण सुन रखे हैं हमने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हमारे गुण तो वो गाते हैं न जिनके पास रहने का ठिकाना है न खाने का ठिकाना है। निष्किंचना वयम सस्वन निष्किंचन जनप्रियः। जिनके पास कोई हिल्ला होता नहीं है वो बस हमारे गुणानुवाद गाते रहते हैं। जिनके पास में जमीन जायदाद व्यापार बिजनेस और फला फला और फला फला सब कुछ है, वो तो क्या कहते हैं, बोले क्या होता है, भगवान भगवान जो है सब हम ही हैं। जय सिया राम। फिर मुड़ के देखा नाराज हुई कि नहीं हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्याम सुंदर फिर से बोले, बोले देवी तुम ये सोचती होगी कि शादी तो मैं बिल्कुल नहीं करती, पर तुम सुंदर हो। अरे हम सुंदर नहीं है, दुनिया हमसे काला कहती है, हमारी मैया यशोदा हमसे कन्हुआ कहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जी वो तो बिल्कुल नाराज हो ही नहीं रही हैं। तो भगवान श्री श्याम सुंदर बोले, देवी एक काम करते हैं, यदि आपका मन हो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप चाहो तो शिषपाल अभी भी तैयार है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिषपाल के साथ शादी करवाए ना। यहाँ लगा गया आज झमेला, यहाँ लगा गया आज झमेला, मेरी जान के लिए दिल द्रुपद का पुकारे घनश्याम के लिए, दिल द्रुपद का पुकारे घनश्याम के लिए। यहाँ लगा गया आज झमेला, यहाँ लगा गया आज झमेला, तेरी जान के लिए द्रौपदी का पुकारे घनश्याम के लिए, द्रौपदी का पुकारे घनश्याम के लिए। तुम्हारी लुट जाएगी, तो खेचे चीर दुसाते, वो खेचे चीर दुसाते निज शान के लिए, दिल द्रौपदी का पुकारे घनश्याम के लिए, दिल द्रौपदी का पुकारे
करिया बोली भागवत महापुराण की जय। अथात्मनोनुरूपम वै भजस्व क्षत्रियर्षभः येन त्वमासि सह सत्या इहामोत्र च लप्स्यते। अच्छा एक बात बताओ कि हम कहाँ थे और आप कहाँ थे? कितने लोगों को पता है कथा कहाँ छूटी थी, अब कहाँ से शुरू होने वाली? हाथ उठा के बता सकते हो? कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कथा को सुन रहे हैं? एक व्यक्ति भी हाथ उठा के बता दो तो कि हाँ कथा सुनने वालों की संख्या यहाँ है। मुझे नहीं लगता कि 7 दिन की कथा में से आप 7 शब्द भी लेकर के अपने घर जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात नहीं, बड़े दुख की बात है, बड़ी विडंबना की बात है। वस्तुतः सच में हम तो मनोरंजन करने के लिए आए हैं और करके चले जाएंगे, पर आप कुछ है तो क्या मतलब होगा भाई लोगों? यह संपूर्ण विश्व के भीतर सबसे बड़ा मंच है व्यास मंच। इससे बड़ा मंच दुनिया में कोई और नहीं है। अपने आप को संभालो। यहां से यदि आप कुछ प्राप्त नहीं कर सके तो दुनिया में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। मनोरंजन के साधन तो और भी बहुत हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत वाला जो मंच है उससे केवल मनोरंजन करते रहे तो फिर मनोरंजन ही मनोरंजन हाथ में रह जाएगा। बोलो राधे राधे। बताओ कहां थी कथा? नहीं बता सकते? एक आदमी नहीं करे। अरे कथा वही थी, कहीं दूर नहीं गई है। द्वारकाधीश भगवान रुक्मिणी से बातें कर रहे हैं, पर आप लोग भूल गए भगवड़ में। भूलना नहीं है। हम कहीं भी घूमे, आप भी कहीं भी घूमो, पर जगह पर आ जाओ तो सुनना है, नहीं फिर मतलब क्या होगा? अच्छा पहले प्यार से बोलो ना, राधे राधे। राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और जोर से बोलो। राधे राधे। भाई आपसे अलग से कहना पड़ेगा। बोलो राधे 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 राधे। अच्छा इनकी संख्या ज्यादा है इसलिए शर्म लगे रही है। भगवान श्री श्याम सुंदर मन में विचार कर रहे हैं कि कैसे भी करके रुक्मिणी मैया हमसे नाराज हो, 2-5 बातें सुनावे। यही कथा चल रही थी। अब वो तो नाराज हो नहीं रही है। जब नाराज नहीं हो रही, जब नाराज नहीं हो रही तो भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप चाहो तो शिशुपाल के साथ विवाह करवाए दें। ये बात कब कह रहे हैं मालूम है आपको? ये बात तब कह रहे हैं जब कम से कम 4-5 बच्चे भी हो गए थे रुक्मिणी जी के। आज के जमाने की देवी जी होती 1 मिनट में ठिकाने लगा देती दिमाग। तुम्हारी बुद्धि सठिया गई, कैसी बात करते हो? नाराज तो परंतु फिर भी नहीं हुई। नाराज नहीं परंतु मूर्छित होकर के धड़ाम से धरती पे जरूर गिर पड़ी।
जब आवाज आई तो पीछे मुड़ करके देखा कन्हैया ने और तुरंत उठ करके खड़े हो गए। बोले हम तो सोच रहे थे कि कुछ न कुछ ये कहेंगी, ये तो सब उल्टा पलटा हो गया। तुरंत भगवान ने तामत थापे चतुर्भुजम, 4 भुजा प्रकट कर दी, 2 भुजाओं से गोदी में उठाया और 2 भुजाओं से पंखा करने लगे और जैसे तैसे जल प्रोक्षण करके मूर्छा को भंग किया और कहने लगे देवी मां वैदर्भ्यसूये था जाने त्वं मत्परायणम् त्वद्वचा श्रोतु कामेन चेल्या चरितमंगने। अरे देवी असूया भाव मत लाना अपने मन में किसी भी प्रकार से, और मैं जानता हूँ कि आपका मन तो केवल मेरे चरणों का अनुरागी है, परंतु मैंने तो ऐसे ही कह दिया। मैंने सोचा कि 2 बातें तुम भी हमें सुनाओगी, ये तो परम धर्म है और गृहस्थी में ऐसे हंसी मजाक तो चलते ही रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राज राजेश्वर रुक्मिणी माँ ने जो भगवान को जवाब दिया है, मानो संपूर्ण वेद का अर्थ ही बतला दिया। माँ रुक्मिणी कहती है प्रभु कौन कहता है कि आप झूठ बोलते हो, कौन कहता है आप हंसी मजाक करते हो, आपकी तो वाणी पूर्ण रूप से सत्य होती है, आप तो सत्य व्रत है, आपकी वाणी तो वेद की वाणी है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, आपकी तो श्वास भी वेद है, यस्य निश्वसितो वेदाः। कौन कहता है कि आप ऐसे ही हंसी मजाक करते हो? आपने जो कहा वो बिल्कुल गलत नहीं कहा प्रभु। आपने पहली बात कही कि मेरा और आपका कोई मेल नहीं है, मैं भी तो कहती हूं मेरा आपका कोई मेल है ही नहीं। कि नन्मेव मे तदरविंद विलोचनाः यद वै भवान भगवतो सदृशी विभूनः क्वस्वे महिम्न विरतो भगवांस्त्रिधीश क्वाहं गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पाद। प्रभु कहाँ तो आप प्रकृति से परे परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, कहाँ मैं प्रकृति में एक आबद्ध साधारण सी नारी, आपका और मेरा कोई मेल नहीं है गोपाल। ये तो आपकी कृपा है कि आपने मुझे अपने चरणों की दासी बना लिया। आपने जो दूसरी बात कही कि मेरे गुणानुवाद तो वो गाते हैं जिन पर न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। गोपाल धनी है कौन संसार में कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिया जप राम नाम धन गो, राम नाम धन गो। संसार में सभी निर्धन हैं, जिसके पास आपके गुणानुवाद का, आपके चरित्रों का सबसे बड़ा धनी है। आपने तीसरी बात कही कि हम सुंदर नहीं हैं। कौन कहता है आप सुंदर नहीं हो? कि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। आप ऐसे हो तब तो इतने सुंदर हो, और कितने सुंदर होने चाहिए थे। ऐसी कौन सी त्रिलोकी में नारी होगी जो आपको प्राप्त करना चाहे? आपने एक बात कही कि हम बलवान नहीं हैं, समुद्र की शरण में रहते हैं राजाओं के भय से। गोपाल सत्यम भयादव गुणेभ्यो रुक्रमांत सेते समुद्र उपवलंबन मात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रिय गणैः कृत विग्रहस्त्वं तत्सेवकैर्नवपदं विदु। जहां पर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा अभिमान अहंकार ये शत्रु रहते हैं, उस जगत में आप नहीं रहते। आप सेते समुद्र उपलंबन मात्र आत्मा, आप आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हो, आप संसार में नहीं रहते।
आपने जो अंतिम बात कही कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चाहो तो दूसरा विवाह करवा दे, क्यों कर लें गोपाल? कि ऐसे बर को बरे जो जन्मे और मर जाए, बरवरिये गोपाल जी जैसे जुड़ लो अमर है जाए। आपको प्राप्त करने के बाद में फिर संसार की कामना कहाँ है? जिसने एक बार आपको देख लिया है वो तो सदा सर्वदा आपका होके ही रहता है। आपने हमको पूर्ण रूप से अपना दास बना लिया है। मेरे बाके बिहार चुरा दिल मेरा लिया।
किया, तेरे नैनों ने घायल किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहार गया, चुरा दिल मेरा लिया। आनंद नहीं आ रहा, सबको हाथ उठा के बोलेंगे एक बार। आज तो ये आखिरी दिन है, क्या बात है, परेशानी कहूँ नहीं है। एक बार जरा हाथ उठा के बोल दिए और ये सावरे सरकार की बोल, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। देखो मेन बात तो एक है, कौन सी? कि चाहे तुम यज्ञ कर लो, चाहे तुम भंडारे कर लो, चाहे जितने काम कर लो जितने हों, पर यदि तुमने सच्चा प्रेम कन्हैया से किया है तो ही मिलेगा।